Audio Jungle. दोस्तों, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गोल्डन रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीरीज में अलग अलग विषय में मैं वीडियो बनाऊं। मतलब लास्ट वीडियो मैंने डेली इनकम को कैसे देखते हैं उस पर बनाया था। आज जो वीडियो बना रहा हूं वो हेल्थ के इश्यूज पे बना रहा हूं कि हेल्थ के लिए हमें कौन कौन से प्लैनेट अलर्ट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हेल्थ हैजार्ड की, मतलब हेल्थ की इश्यूज कब कब आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही सरलतम तरीके से समझाऊंगा। जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर समझना चाहे स्टूडेंट अच्छा है, होशियार है, तो वो समझ सकता है। दोस्तों, हमें लगन चार्ट, मून चार्ट, सन चार्ट और नवांश चार्ट, इन चारों को अपने सामने रखना। इन चारों चार्ट में जो भी प्लेनेट आपके 6, 8, 12 से कनेक्ट कर रहे हैं वो अपनी दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं इश्यूज लेके आएंगे। पर्टिकुलरली उस दशा में जरूर लाएंगे अगर प्लेनेट 6, 8वें, 12वें में है, तो उसके अगर उस 6, 8वें, 12वें की लॉर्ड्स की दशा चले और उसी में अंतरदशा वहां बैठे प्लेनेट की चले, वहां पे भी हेल्थ हैजार्ड लाएंगे। लेकिन अगर सपोज कोई प्लेनेट 8वें घर में बैठा हुआ है और महादशानाथ लगन में बैठा हुआ है, लगन से अष्टम में पड़ रहा है, वो ज्यादा ही विध्वंसकारी बन सकती है। व्यक्ति के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आना यहाँ एक तरह से गारंटी है। आपको स्पेशल अलर्ट है अगर कोई प्लेनेट चारों चार्ट में लगन में बैठा हुआ है और अंतरदशानाथ आपका अष्टम में बैठा हुआ है, यानी लगन और अष्टम की दशा चल पड़ी है। एक छोटी सी आपको 4 चार्ट लगाए हूं आपके सामने सैंपल के समझाने के लिए। देखो, केतु आपका अष्टम में बैठा हुआ है लगन चार्ट में। अगर जुपिटर में केतु की दशा आएगी या केतु में जुपिटर की दशा आएगी, जब भी यहां पे एक हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। राहु की दशा भी कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम लेके आएगी, क्योंकि राहु मारक घर में बैठा हुआ है, 2-8 की एक्सिस में बैठा हुआ है। अब पर्टिकुलरली एक बताता हूं, यहां पे मंगल अष्टम को देख रहा है, तो जो भी प्लेनेट 8वें घर को देखता है और 8वें घर के प्लेनेट की दशा आती है वो मृत्यु तुल्य कष्ट लेके आती है। तो यहाँ पर मंगल और केतु अष्टम में, हालांकि 4-10 एक्सिस में है, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को लेके अच्छे रहने वाला है ये पीरियड, लेकिन कहीं ना कहीं 8वां घर फुल अलर्ट पे आ जाएगा। अब मैं मून चार्ट की बात करता हूं, यहाँ पे गेम थोड़ा सा अलग हो गया। मून चार्ट में यही राहु जो 2nd हाउस में मारक में बैठा हुआ था या अष्टम में आ गया, यानी बहुत ही खतरनाक पोजीशन में आ गए। अब पहले 6ठा घर, पहले 2nd मारक हाउस से एक्टिवेट था राहु के द्वारा, अब अष्टम में राहु आ गया, यानी जब भी राहु की दशा आएगी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कष्ट लेके आ सकती है। यहाँ पे राहु का जो ऑनर है वो मरकरी बनता है, अष्टम का जो ऑनर है वो मरकरी है, तो मरकरी राहु की कहीं ना कहीं जब कनेक्टिविटी की दशा आएंगी तो कोई ना कहीं आपकी जीवन में प्रॉब्लम लेके आएंगे। तीसरा चार्ट बताता हूं। तीसरे चार्ट में आपको केतु और राहु 6-12 की एक्सिस में, तो वन थिंग इज श्योर, अभी 3 चार्ट बताए हैं, आपको तीसरा चार्ट है केतु और राहु की एक्सिस हमेशा ही खराब चल रही है। तो ये एक स्पेशल अलर्ट है कि केतु और राहु की जब भी क्योंकि केतु या राहु 12वें घर में चला गया। एक स्पेशल टिप देता हूं, वीनस में राहु, वीनस से भी राहु 12th में है, उस लगन में बैठा हुआ तीसरे चार्ट में सन से राहु की जब भी दशा आएगी, ये मेरा खुद का चार्ट है, तो मेरे दांतों में प्रॉब्लम आई थी। राहु बैठे ही 2nd हाउस में नेटल चार्ट में, 2nd हाउस मेरा फेस है, तो मेरे दांतों में एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन फैल गया था इसी पीरियड में। जब जब राहु आएगा, राहु केतु की दशाएं आएंगी आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा अलर्ट लाएंगी। पर्टिकुलरली तब लाएंगे जब महादशानाथ से महादशानाथ से भी 6, 8, 12 में आ जाएंगे। तो कहीं किसी चार्ट में अगर ऐसी कनेक्टिविटी बनती है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बुरी साबित हो सकती है। अब नवांश चार्ट की बात करता हूं, तो नवांश चार्ट में इकलौता वीनस है जो अष्टम में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था ना, एक स्पेशल केस स्टडी बताऊंगा, इसको बोलते हैं राशि तुल्य नवांश और नवांश तुल्य राशि। ये वीनस जो नवांश चार्ट में अष्टम में बैठा हुआ है, ये D1 का 4th हाउस है, कहीं ना कहीं सुख से भी कनेक्टेड है। लेकिन एक गेम यहां एक हुई है। देखो, D1 चार्ट में मरकरी आपका 5 नंबर राशि में और D9 में 5 नंबर में वीनस आ गया। एक राशि तुल्य नवांश और नवांश तुल्य राशि की कंसेप्ट है, यानी जो प्लेनेट लगना चार्ट में जहां बैठा है उसको उसी राशि में नवांश में भेजो, जो नवांश में बैठा हो उसको
D1 चार्ट में ट्रांसफर कर दो। अब ये मरकरी अष्टम भाव में आ गया, तो वीनस भी अष्टम में है नवांश में, और मरकरी D1 के अष्टम से ये जब नवांश में ट्रांसफर करेंगे अष्टम में आ गया। तो वीनस मरकरी की दशा अगर कोई हेल्थ इश्यूज ना भी लाए तो जीवन में कुछ ना कुछ आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ लेके आएगी, क्योंकि दोनों प्लेनेट अष्टम से कनेक्ट हो गया। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके आए, यहां इसलिए मैंने ये शब्द यूज किया क्योंकि मरकरी D9 में एक नंबर राशि में बैठा हुआ मरकरी, जो कि वैसे तो चौथा घर दिख रहा है, लेकिन जब मैंने बोला ना दोनों प्लैनेट्स को शिफ्ट करना पड़ता है, D1 में शिफ्ट करूंगा तो मरकरी 12वां घर बनता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कुछ ना कुछ इश्यूज लेके जरूर आएगी ये दशा, क्योंकि बुरे प्रभाव में नहीं है दोनों प्लैनेट। तो मैं ये नहीं कह सकता सीधे सीधे कुछ हेल्थ बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आने वाली है, पर हेल्थ प्रॉब्लम भी रूल आउट नहीं कर सकते इस केस में। इसको बोलते हैं राशि तुल्य नवांश और नवांश तुल्य राशि। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जो भी प्लैनेट इन चारों चार्ट में छठे 8वें 12वें से संबंध बना रहे हैं उनको जरूर एक अलर्ट के तौर पे रखिएगा, कहीं ना कहीं जीवन में आपके हेल्थ प्रॉब्लम ला सकते हैं। दोस्तों मेरी ये प्रेजेंटेशन पसंद आई तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।